हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स, जिसका रीजन है कि हम अगर पिछले बुल रैली के अच्छे स्टॉक जिसने पार्टिसिपेट किया था एंड अच्छे रिटर्न दिया था, अगर हम उस स्टॉक को स्टडी कर पाए एंड उसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है रेंज एक्सपेंशन रेंज कॉन्ट्रैक्शन का, उसको अगर सही तरीके से समझ पाए तो आने वाले बुल रैली में हम उसको एज अ कैपिटल यूटिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं एंड हमारा पैसा बना सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ऑप्टिमस इन्फोकॉम लिमिटेड। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये हम जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं पास्ट के डेटा है एंड मैं कोई भी यहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आप इस सेटअप को यूज करके जो भी प्रॉफिट बनाओगे लॉस बनाओगे वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ठीक है। देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। सिर्फ आप में से बहुत लोगों ने, मैंने ये देखा लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि टाइटनेस इज वेरी गुड थिंग टू ट्रेड, बट टाइटनेस ये सेटअप नहीं है। टाइटनेस इज ओनली रीजन फॉर योर एंट्री। ठीक है, कि वहां पे आपको लो रिस्क एंट्री मिलने की जगह मिलती है, इसीलिए हम उसको ट्रेड करते हैं। हमारा मेन सेटअप इज बेस्ड ऑन द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न क्या है कि स्टॉक ऊपर जाता है अच्छे मूव के साथ, वॉल्यूम के साथ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे हम बाई करेंगे। सिर्फ टाइटनेस को देखोगे तो आपको हर जगह पे टाइटनेस दिखेगा आपको, तो तब आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये है ऑप्टिमस इन्फोकैम का चार्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, आपको हर जगह पे, अगर मैं यहाँ पे रुका दूं स्टॉक को, ठीक है, समवेयर हियर इट इज लुकिंग नाइस, राइट? ओवरऑल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, सेटअप हुआ। बट व्हाट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन इज, ये ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, हियर सेटअप वाज गुड। क्या यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखा? ये जो इतने परसेंटेज का मूव दिया है, क्या उसके बाद उसके हाफ ऑफ द पीरियड टाइम रेस्ट किया है, यस और नो? वो सारी चीजें मैटर करेंगी। आप सिर्फ टाइटनेस देख के ट्रेड करोगे तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी बार टाइटनेस बना है, राइट? वी आर नॉट ट्रेडिंग दिस, वाई? बिकॉज स्टॉक ने रेस्ट नहीं किया इनफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ ये, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक यहाँ से यहाँ तक 88% का मूव किया, तो एटलीस्ट मिनिमम 40 प्लस डेज का इसको रेस्ट चाहिए। उसके बाद इस अगर ये सेटअप बनता है उसके साथ बाइंग दिखना चाहिए बीच में, फॉलो थ्रू मूव्स आने चाहिए, तब मैं इसको ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, टाइटनेस इज ओनली फॉर योर लो रिस्क एंट्री पॉइंट, टाइटनेस इज नॉट योर सेटअप। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस स्टॉक अगर आप देखोगे ओवरऑल, ठीक है, बहुत ही चॉपी स्टॉक है। मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही चॉपी स्टॉक है, इवन वीकली टाइम फ्रेम में भी आई थिंक इट इज वेरी चॉपी। ठीक है, ओवरऑल ऊपर नीचे ये बहुत लो लिक्विड के साथ मूव कर रहा था एंड ये साइडवेज पड़ा था, ठीक है, बहुत टाइम से। यहाँ पे देखो, एंड हर एक चॉपी स्टॉक का एक बिहेवियर है कि उस वो कभी ना कभी उसका कैरेक्टर चेंज करना है, हमें सिर्फ वो फाइंड आउट करना है सो दैट हम उसको कैपिटलाइज कर पाए। क्यों? रीजन, आप एनएसीएल जो 200 प्लस का रिटर्न दिया है उसको जाके देखो, वो चौपी चौपी स्टॉक था, बट उसके एक लेग आने के बाद वो चौपी से लीनियर स्टॉक बन गया, राइट? एंड बहुत सारे लीनियर स्टॉक आफ्टर सर्टेन रैली वो चौपी हो जाते हैं, सो इट इज अ कॉमन साइकिल है। ठीक है, चौपी से लीनियर होते हैं, लीनियर से चौपी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक बहुत ही चौपी था, बट इसने मूव जब भी दिए थोड़े अच्छे दिए। देखो यहाँ से यहाँ तक मूव दिया, ठीक है, उसके बाद गिर गया। ये ध्यान देना, स्टॉक गिर गया, होल्ड नहीं कर पाया। यहां से मूव दिया, गिर गया, होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, यहां से मूव किया, होल्ड किया, बट बहुत टाइम तक साइडवेज, फिर से मूव दिया, होल्ड नहीं कर पाया, नीचे गिरा, मूव देने के बाद वापस करेक्शन चला गया। ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट स्टडी करते हैं 2024 की रैली। मैंने यहाँ पे जनवरी में ही काट दिया, सो दैट मुझे भी पता नहीं चले कि ये कब इसका मूव आया। ठीक है, सो दैट हम मैं कैसे बिहेव कर रहा हूं वो देखते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी खास नहीं है। प्राइस एक्शन इज कम्प्लीटली चॉपी, इंडेक्स भी ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, कोई भी लाइक 5% ऐसी कोई भी एक चीज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुल्स आए थे, बाइंग प्रेशर दिखा, बट फॉलो थ्रू मूव नहीं है, वापस डाउन आ गया, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। अभी ये कौन सा दिन था? मार्च। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी भी ये साइडवेज चॉपी है पूरा, कोई कुछ भी लिनियरिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ ओके 5% की सर्किट लिमिट में आ गया, 5 CR। एंड यहाँ पे हम पहली बात
सेटअप भी नहीं कर, ट्रेड भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि 5 CR के नीचे इसका टर्नओवर था, ठीक है, विच मीन्स इलिक्विड स्टॉक। नाउ सी दिस, यहां से एक, आप देखो तो ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो, डबल बॉटम भी बोल सकते हो, एनीथिंग इज फाइन। यहाँ से वॉल्यूम के ये ब्लू कलर के कैंडल के साथ ऊपर आया, बट मैं अब स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड, ठीक है। ये बाइंग प्रेशर इतना नीचे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इतना नीचे आई वोंट ट्रेड इट, ठीक है। ये देखो वापस फेड हो गया। ओके, ओके, ये कौन सा टाइम था? ओके जून, ओके जून 4, ठीक है, इलेक्शन का टाइम, 6 महीना टाइम पास हो चुका है, ठीक है, स्टॉक में हमारी, हमें स्टडी करते करते, ठीक है। अभी जस्ट लेट्स सी, इसमें मुंह आने लगा, ठीक है। इसके लिक्विडिटी के हिसाब से इसका मुंह आया, ठीक है, ब्लू कलर का कैंडल, यानी अगर पर्पल डॉट के साथ आता तो बढ़िया रहता, बट सिंस इट इज अ लेस लिक्विड स्टॉक, वो एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। बट मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, वो क्या है कि कैंडल सिक्स देखो, इमीडिएट इंडेक्स के साथ ही, ठीक है, इंडेक्स डे हाई तक आया है, मीन्स वो बड़े कैंडल रेड कलर के कैंडल के हाई पे पहुंचा है, ये उसके भी ऊपर निकल गया, विच मीन्स की बाइंग फोर्स है इस टाइम पे आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन के साथ ये नीचे से ऊपर आया, ठीक है, अभी भी ओके, इट हैज केम अप, बट मुझे इतना नीचे ट्रेड नहीं करना, मैं नहीं करता ये, ठीक है। लेट्स सी, ओके नाउ, नाउ सी दिस, ये अभी बढ़िया गया, लेग अच्छा आया, राइट, यू कैन सी दिस कि विद इन नो टाइम ये बहुत ऊपर गया, ठीक है, गुड है, ठीक है। नाउ अभी ये पुल बैक मार रहा है, एंड यहाँ पे मैं एक चीज ध्यान दूंगा, क्या ये पहले की तरह, इसकी हिस्ट्री की तरह रिपीट करके फॉल कर जाता है या होल्ड करता है? अगर होल्ड करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड, अगर नहीं तो इट इज सेम, ठीक है, तो वापस साइड रिस्पेंस आ जाएगा। लेट्स सी, ओके नाउ, ओके, ये फोल्ड कर रहा है, सी दिस, यहाँ पे फॉल किया था, यहाँ पे फॉल किया था, डिफरेंस देखो दोनों में, लो से दोनों का मैं आपको दिखाता हूँ, 55% का मूव आया, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका 50% का मूव आया, राइट। इमीडिएट अगले दिन से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक दिन का कैंडल पॉज आया, ठीक है, उसके बाद वापस होल्ड करा, होल्ड यानी देखो या फॉलो थ्रू मूव ऑन द डाउन साइड आ रहा है रेड रेड कैंडल के साथ, ठीक है, बट इसमें ये नहीं आया, विच इज अ गुड साइन, बट स्टिल इट इज, नाउ इट इज गेटिंग बेटर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको रूम दूंगा, इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट करने के लिए जरूर सोचूंगा, बट अगर थोड़ा सा 50 डेज का मूव है तो थोड़ा सा साइडवेज एक्शन बनता है तो बेटर है, राइट, क्योंकि रेस्पेक्ट भी उसी तरीके से देना है। लेट्स सी, ओके, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाने का सोच सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है सिंपल, इसके हाई के ऊपर, ये डोजी वगैरह का भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे सेफर साइड के लिए इसके ऊपर बाई करता है, ठीक है। यहाँ कहीं पे कुछ इस तरीके से, ये जो कैंडल है, यहाँ पे रीजन क्या है फॉर लुकिंग मीन्स, स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, इंडेक्स के साथ स्टॉक ने इंडेक्स पॉज लिया, इसने नीचे डाउन मूव दिया एक बड़ा वाला कैंडल, उसके बाद 10 EMA भी आ रहा है, ठीक है, इसके पास आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा 10 EMA यहाँ पे राइजिंग था, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा और रहता है तो और बेटर है, राइट, थोड़ा सा और 2-3 दिन बनाता तो दैट इज बेटर, बट स्टिल यू कैन सी द बाइंग प्रेशर की, ये नीचे नहीं जा रहा, ये साइडवेज वहीं पे घूम रहा है, ओके, तो इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, तो यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती, ठीक है, एंड ये डे वन पे ही मेरा 5% जो रिस्क मैं लेता हूँ वो ऊपर लाके रिस्क फ्री कर देता, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके अगर फॉर एग्जांपल 426 पे मेरी एंट्री है, तो 420 सॉरी 326 पे एंट्री है, तो 327 328 पे मेरा ट्रेलिंग ऐसे लाके खड़ा कर देता, सो दैट ये अगर गिरता भी है तो मुझे एग्जिट नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे ये एक माइंड में इसको रिमाइंड कर लो, ऊपर गया, ठीक है, 10 mm फ्लैट हुआ, टाइटनेस बन रहा है, विच इज अ गुड साइन, एंड फ्लैट भी होना है, ऐसा नहीं, बहुत बार आप देखोगे कि छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, ठीक है, ये भी अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल्सो रेंज कॉन्ट्रैक्शन, राइट, बट इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों? मुझे एक पुल बैक चाहिए, ठीक है, ऊपर गया, नीचे पुल बैक मारा, 10 EMA के पास आया, 10 EMA फ्लैट हुआ, वहां पे टाइटनेस बना, वहां पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, ये चला, ओके, लेट्स सी की और एक एंट्री का मौका मिलता है, ओके नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है, नाउ गेटिंग इवन बेटर, अगर समझो बाई एनी चांस यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर रहा तो यहाँ पे ऑब्वियसली करता, एंड यहाँ पे लेट्स सी कि कितना परसेंटेज का मूव था ये, ठीक है, इंडेक्स भी ऑन, और एक चीज क्या है, आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या हम मार्केट में
अर्ली इन द ट्रेंड है या लेट इन द ट्रेंड, यानी करेक्शन के बाद हम क्या ट्रेड में एंटर हुए हैं, या एक चलती हुई रैली में इंडेक्स ऑलरेडी बहुत चल चुका है उसमें ट्रेड बना रहे हैं। सो हम करेक्शन के साथ ही स्टॉक में उठे हैं, राइट। तो वी आर कमिंग आउट ऑफ अ इंडेक्स इंडेक्स लेवल वाइज ऑल्सो, वी आर कमिंग आउट ऑफ अ करेक्शन एंड अभी चल रहे हैं, राइट। तो ये हम मेरा एंट्री हुई थी। यहाँ पे मैंने अभी तक एंट्री नहीं बनाई, बट इट इज अ गुड पॉइंट, इसके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर गुड पॉइंट है कि हम बाई करें विद अ फ्लैट 5% स्टॉप लॉस। ठीक है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, अभी ये बढ़िया बन रहा है। ठीक है, नाउ इट इज गेटिंग बेटर। अभी मैं यहाँ पे सोच रहा था, बट ऐसा कुछ बनता है तो मुझे लाइक बहुत बढ़िया लगता है कि यहाँ पे मैं कहीं पे ऐड करूँ, ये पिवोट के ऊपर यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये इसके ऊपर निकलता है तो अभी और बेटर है। जितना ये मुझे यही चीज बहुत पसंद है कि अगर ये साइडवेज बहुत जल्दी निकलता है तो ऊपर खरीदूंगा, अगर नीचे आके निकलता है तो मैं, अब अगर आप देखोगे तो कैंडल का हाई पकड़ लेता हूँ। 10 EMA को टच किया, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था पीओसीएल, उसमें भी सेम पॉइंट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे अभी ये ओके, थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। 20 EMA के पास स्टिल बेटर, ठीक है। थोड़ा सा देखा, देखते हैं कि किस तरीके से मूव करता है। एक शेकआउट था, ओके। यहाँ पे लेट्स से कि हम एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक टाइटनेस एक्शन चाहिए था, वो नहीं बना, ठीक है। बट दिस कैंडल इटसेल्फ इज अ बाइंग प्रेशर दिखा रहा है कि लो इतना नीचे आया। एंड उस टाइम पे इंडेक्स भी देखो, इंडेक्स लेवल वाइज भी कुछ न्यूज वगैरह कुछ थी, सो बहुत नीचे आया, ठीक है। एंड वापस रिबाउंड किया, तो उसी वजह से स्टॉक ने भी उसी तरीके से रिबाउंड किया। तो मैं इस टाइम पे पिरामिड नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी डर लगेगा कि भाई इंडेक्स नीचे आ रहा है एंड यहाँ पे मैं और रिस्क एड ऑन नहीं करूंगा। ये मेरी रिस्क फ्री ट्रेड है, अभी चल रही है, लेट्स सी। ओके, नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है। यहाँ पे मेरी सेकंड एंट्री बना सकता, एंड लेट्स सी। अगर ये थोड़ा ज्यादा ऊपर है तो मैं एंट्री नहीं करूंगा यहाँ से। लेट्स सी कितना परसेंटेज का मूव था ये, 36 स्टिल फाइन, ठीक है। कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं है ये, ओके। एंड अगर नीचे से देखो, वेट लेट्स सी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। 124% का बॉटम से है, ओके। तो मैं यहाँ पे पिरामिड नहीं करूंगा, ओके। आई सॉरी, मैं यहाँ पे पिरामिड नहीं करूंगा। अगर बेस बना के निकलना होता तो अच्छा खासा, तो मैं इसको बाई जरूर करता, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी, 20 EMA का क्लोजिंग मिलता है कहीं पे, ओके। निकल रहा है स्टॉक, ठीक है। ओके, नीचे आया अभी, स्टिल नाउ। अभी देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मिनी बेस की तरफ बनाया, पुल बैक की तरह, ठीक है। चलता हुआ गाड़ी में ये यहाँ से निकला, ठीक है। इस पॉइंट तक मैं क्या करूंगा, ये अभी टॉप पे जाके तीन बड़े बड़े कैंडल बनाए, राइट। ठीक है, यहां से भी निकला, अभी भी चल रहा है। मैं सिर्फ 20 EMA के क्लोजिंग बेसिस पे इसको ट्रेल कर रहा हूँ, ये अच्छा चल रहा है। लेट्स सी, ओके। यहाँ पे मैं कंसर्न रहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि 10 EMA से वर्टिकल अभी टेक ऑफ कर लिया इसने, ठीक है। पूरा साइड एंड 11-12% का, तो यहाँ पे मैं 70% की क्वांटिटी बेच दूंगा पूरी, या मे बी इवन फुल बुक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़ चुका है इंडेक्स। स्टॉक लेवल वाइज भी अगर आप देखोगे बहुत बढ़ चुका है, यहां से यहां तक इट इज क्लोज टू 127% मूव, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप पूरा बचोगे तो भी दैट इज फाइन, बट स्टिल हमें, क्योंकि 20 EMA का इंपॉर्टेंस किस तरीके से है वो समझने के लिए 20 EMA का क्लोजिंग बेसिस वेट करते हैं कि किस कहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। 10% सर्किट लिमिट, थोड़ा सा लिक्विडिटी ड्रॉप हुई, एंड यहाँ पे हम निकल जाते, मोटा मोटी सेम ऑलमोस्ट उसी के आसपास निकलते हैं यहाँ कहीं, राइट। इस कैंडल पे क्लोजिंग के वेट करते तो यहाँ कहीं पे निकलता, ठीक है। यहाँ कहीं पे बीच में निकलता, क्योंकि ये नीचे आया, इसके नीचे थोड़ा निकलता तो बीच में कहीं पे निकलता, यहाँ कहीं पे, ठीक है। लेट्स कीप इट लाइक दिस। सो मोटा मोटी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 7-8% नीचे बुक करते, बट अवर प्राइस एक्शन रीडिंग इज गुड कि हम कहाँ पे हमें बुक करना वो भी पता है, कितना परसेंटेज का मूव है, कितने दिनों बाद बुक करें, और लेट इन द ट्रेंड, वो चीजें ध्यान रखेंगे। एंड उसी के साथ इंडेक्स को भी थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे तो बेटर रहेगा। इंडेक्स भी यहाँ से गिरने लगा, ठीक है। यहाँ पे टॉप बना चुका था, विच मीन्स कि अगर आप 20 EMA का यहाँ पे क्लोजिंग किया बेटर है, बट स्टिल अगर आपको पता है कि इंडेक्स 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच चुका है, इस लेवल पे बहुत सारे सेटअप नहीं चल रहे थे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप बुक करोगे पूरा तो भी दैट इज फाइन, आपको पूरा प्रॉफिट बुक करोगे, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो चलो इसको हम अभी नोशन के डेटाबेस में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टॉक आया, सीरियल नंबर 22, इसकी एंट्री डेट क्या थी, जुलाई 4, 2024। ठीक है, इसका एंड प्रीवियस वीडियो का जो भी पीओसीएल का स्टॉक था ऑलमोस्ट सेम डेट पे ही इसकी एंट्री ट्रिगर हुई है, देखो दोनों स्टॉक पीओसीएल। ओके, जुलाई 4 एंड 2024। ओके, एंड सेटअप क्या था इसमें, फ्लैट सेटअप था। ठीक है, बाइंग थ्रस्ट आप एंड टाइटनेस में डाल देते हैं। ठीक है, सेक्टर कौन सा था ये, लेट्स सी, स्मॉल कैप सेक्टर, ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग सेक्टर। क्या, तो ये ऐड नहीं किया, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग है क्या, हाँ यहाँ पे है ऑलरेडी, यस। ट्रेडिंग, ठीक है, एंड पीरियड अप ट्रेंड मूव कितना था, इसका पहले का मूव ये वाला था, यहाँ से यहाँ तक क्लोज टू 70%, सेम पीओसीएल में भी सेम था, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है। ठीक है, कंसोलिडेशन लेंथ एंड डेप्थ कितना था भाई, यहाँ तक। ठीक है, 40 ऑफ हाई से 43% का लो मारा है, 197 बार्स, 197 बार्स। कंसोलिडेशन डेप्थ 43%, कंसोलिडेशन क्वालिटी बहुत चॉपी था। ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं था। वॉल्यूम बिहेवियर, लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम एंड आई थिंक बीच में रेड बार्स भी है। ठीक है, तो रेड बार्स भी दोनों है। मिड कैप स्मॉल एंट्री के टाइम पे या यहाँ पे 10 एंड 20 के ऊपर था, यस। बाइंग थ्रस्ट कितना था, ऑलमोस्ट आई थिंक 55%, 56% का। ठीक है, कैप्चर्ड रिटर्न हमने कितना पैसा बनाया, बनाया इन द सेंस अगर इसको ट्रेड करते तो कितना बनाते, ये मतलब नहीं है कि मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, सो समवेयर हियर टिल हियर क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, या फिर हाँ एक्चुअली देखा जाए तो इंडेक्स भी घूम रहा था, तो एग्जिट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पे ओके 5% सर्किट लिमिट में डालते हैं, इंडेक्स भी गिरा था तो यहाँ पे हम निकालते मे बी, क्योंकि हम लेट इन द ट्रेंड थे, यहाँ पे वेट नहीं करते। ठीक है, तो ये था ऑलमोस्ट 130%। ठीक है, ये वेरी सब्जेक्टिव है कि मैं सिर्फ 130 पे बुक करता, कोई इसको और नीचे आके मे बी 100% पे बुक करता, कोई बीच में ही निकल जाता, राइट, समवेयर हियर कोई निकल जाता, यहाँ पे या यहाँ पे बहुत जगह थी वहां पे निकल जाता। बट हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं कि हमें पता चलेगी कि भाई स्टॉक कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स के साथ हमें ये भी स्टडी करना है कि कहाँ पे इंडेक्स गिर रहा है तो हम कहाँ पे निकल सकते थे। ठीक है, वो भी देखना है। तो यहाँ पे इंडेक्स करेक्शन स्टार्ट हुआ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मूव किया, वरना ये 20 EMA का मैं लेता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, पीक रिटर्न फ्रॉम बेस। तो बेस से भाई, बेस कौन सा था इसका, ये यहाँ पे एक मिनी बेस था। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं, 202%, 200 कर लेते हैं। ठीक है, 199 ऑलमोस्ट, नीचे की तरफ कुछ, ओके 199%। ठीक है, 199। एंगल ऑफ मूव कैसा है, बेस से
ठीक है, वो ट्रिगर कैंडल बेस के निकल एंट्री से निकले थे, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि बहुत बार साइडवेज जाता है। तो 43% का, सॉरी 43 डिग्री का इसका एंगल था। वॉल्यूम बिहेवियर कैसा था? एक्सपैंडिंग वॉल्यूम्स एंड ओके, एक्सपैंडिंग वॉल्यूम्स एक बार मुझे चेक कर लेना दो। एक्सपैंडिंग वॉल्यूम बीच में रेड कलर्स थे, वॉल्यूम एक्सपेंशन, रेड वॉल्यूम्स मिक्स, ठीक है। एंड एग्जैक्ट डेट क्या थी हमारी? यहाँ कहीं पे, ठीक है, October 1st 2024, October 1st 2024, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा 89 डेज का ट्रेड बनता है ये, अगर हमने प्रॉपरली इसको फॉलो किया, ठीक है। तो यहाँ पे अंडे, यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से रखते हैं। यहाँ तक रखना है। एंड एंट्री चार्ट इज समवेयर हियर, ठीक है। रिजल्ट बीच में आता है, बट हम उसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमें ऑलरेडी उसमें प्रॉफिट थे, ठीक है। हमें लीनियर मूव स्टडी करना मेन थिंग। ट्रेड मैनेजमेंट जब हम ट्रेड करेंगे वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट हमें विथ सेटअप वाइज कैसे ट्रेड करें वो देखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको एंट्री का ये डाल दें, ठीक है, कि ये एंड के एग्जिट के टाइम पे हमने मार्क नहीं किया बराबर से, तो ये भी वापस लूंगा एक बार, ठीक है। यस, ओके, इंडेक्स भी आई थिंक बराबर आया, आई थिंक सी दिस। ओके फाइन देन, आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।